ओम नमः सिद्धाय। ओम नमः सिद्धाय। ओम नमः सिद्धाय। परम ज्योति चिदानंद जनार्दनम स्वयं रूपम समं शुद्धम विघ्नस्तारे नमस्कृतम्। ओमकारध्वनि अगमय अपारा भावने अक्षर गर्भित सारा। चारों वेद शक्ति है जाकी ताकी महिमा जगत प्रकाश। आत्मतत्व जगद्गुरुम प्रचंड धर्म सूरेन्द्रम वंदे श्री गुरुदारणम। वंदे श्री गुरुदारणम। बोलिए जिनेंद्र भगवान की जय हो। महावीर स्वामी की जय हो। भगवान के शरण की जय हो। गीता धर्म की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। वाणी माते श्री की जय हो। परम पूज्यतार प्रवर श्रीमद जयंतारण वल्लभाचार्य जी महाराज की जय हो। श्री चंदा ग्रंथादि राज की शुद्धात्म देव की परम आराध्य मानवाणी सदगुरु नारायण स्वामी जैन परमात्मा की अमृत रचती शुद्ध निर्देशना। सदगुरुदेव हम जगत के जीवों को अपनी निज आत्मा का सत्स्वरूप दर्शा रहे हैं, क्योंकि जीव ने आज तक अपने आत्म स्वरूप की पहचान नहीं की है और इसी कारण से जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है और अपने स्वरूप को भूला हुआ है। सदगुरुदेव का समाधि पर्व आ रहा है। क्या आ रहा है? समाधि पर्व। कल क्या है? अरे जेठवती छठ। और जेठवती छठ की रात्रि में 1572 कब? 1572 विक्रम संवत 1572 जेठवती छठ तक गुरु महाराज हमारे बीच में रहे। कहाँ रहे? अपने बीच में। अपने बीच में रहे। विक्रम संवत 1505 से लेके कब तक? विक्रम संवत 1572 तक कारण स्वामी इस पंचम काल में भरत क्षेत्र में रहे और 11 वर्ष की बाल अवस्था में सम्यक दर्शन को प्राप्त करके आगे 66 वर्ष 5 माह 15 दिन तक उन्होंने अपने आत्म स्वभाव की साधना करी और साधना के साथ साथ उन्होंने जगत के जीवों को आत्म तत्व का उपदेश भी दिया आ रहा है। और अब वे अंतिम समाधि की स्थिति में क्या करे हैं? बैठे हुए। समझना, काय की स्थिति में बैठे हैं? समाधि की स्थिति में बैठे हैं। और समाधि कैसी समाधि हो रही है उनकी? कौन सा मरण होने वाला है? पंडित। कौन सा मरण? पंडित। कौन सा मरण? पंडित। पंडित मरण। बाल मरण। बाल मरण। बाल पंडित मरण। पंडित मरण और पंडित मरण आ रहा है। आचार भगवंत आरण करण देव रत्नात्रय के धारी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक तीनों थे उनके जीवन में। सम्यक दर्शन भी था, सम्यक ज्ञान भी था और सम्यक अर्थात मोक्ष मार्ग के पूरा मोक्ष मार्ग उनके जीवन में था। अपनी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही मोक्ष का क्या है? वे मोक्ष मार्ग ही थे। सम्यक दर्शन के साथ, सम्यक ज्ञान के साथ और सम्यक चारित्र। भाव लिंगी निर्गम वीतरागी साधु ने सदुपयोगी थे आत्म स्वरूप में रमण करने वाले। जब गुरु महाराज ने मुनि दीक्षा ली, जिन लिंग को धारण किया, उसके बाद उनका उपयोग अपने स्वरूप में क्या होने लगा? सिमटने लगा। 4-4, 6-6 दिन तक वे अपने आत्म स्वभाव के ध्यान में
लीन रहे। कितने दिन तक? 4-6 दिन तक कारण स्वामी अपने स्वभाव में क्या रहते थे? लीन रहते थे। देखो एक सूत्र आया है, रमनती में की पाती बरस पाती दिन 6, रमन की पाती एक दिन छेदवती 10। गुरु महाराज के शिष्य कुछ महोत्सव कर रहे होंगे, आ रहा है, क्योंकि गुरु महाराज के समय में भी 11 स्थाप और 11 तिलक हुए। कितने? 11 स्थाप और 11 तिलक। जितने ग्रंथ गुरु महाराज ने लिख दिए थे उन ग्रंथों का भव्य जी क्या करते थे? स्थाप और तिलक करते थे, महोत्सव करते थे उस समय भी। और 11 स्थाप और 11 तिलक हुए, उसमें से गुरु महाराज 7 स्थाप और 7 तिलक में ही उपस्थित रहे, बाकी स्थाप और तिलक में भी उपस्थित नहीं रहे। आ रहा है, तब ये पाती उनके पास पहुंची, भक्त जी उनके पास पहुंचे, पर देखो क्या कह रहा है, गुरु जोगे ध्यान दिन 6। कितने दिन तक? 6। गुरु जोग ध्यान दिन 6 दिन से वे अपने आत्मा के ध्यान में बैठे। कितने दिन से? 6 दिन से वे अपने आत्मा के ध्यान में क्या है? बैठे हैं। छठम सप्तम स्थान में झूल रहे हैं। उपयोग सदुपयोग होता हुआ स्वरूप में रमण कर रहा है, और फिर बाहर आ रहा, फिर स्वभाव में रमण कर रहा, फिर बाहर आ रहा है, पर मन वचन काय से कोई क्रिया नहीं हो रही। उपयोग बाहर भी आ रहा है तो भी मन वचन काय से कोई क्रिया नहीं हो रही, इसलिए लोगों को लग रहा है कि वे ध्यान में बैठे। उपयोग बाहर आया तो ऐसा नहीं कि शरीर से गमन होने लगे, शरीर से क्रिया होने लगे, मन में विचार होने लगे, मुख से वाणी निकलने लगे, ऐसी स्थिति नहीं। उपयोग शुद्ध उपयोग में स्वभाव में रमण करा, फिर बाहर आया, फिर अंदर में जाने का पुरुषार्थ चल रहा है, फिर अंदर की तरफ उपयोग खिंच रहा। ऐसा कितने बार होता रहा? कितने दिन तक? 6 दिन तक। गुरु जोग ध्यान दिन 6, वो से बदी दिन 2। आ रहा है, उत्पन्न मिलन दिन 3। कितने? 3 दिन तक वे अपने स्वभाव से ही क्या होते रहे? मिलते रहे, मिलन करते रहे। उत्पन्न मिलन उत्पन्न रमन दिन 3, अपने स्वभाव में 3 दिन तक क्या करते रहे? रमण करते रहे। उत्पन्न चतुष्टय दिन 4। कितने दिन तक? 4 दिन तक गुरु महाराज अपने आनंद चतुष्टय स्वभाव में रमण करते रहे। कितने दिन तक? 4 दिन। 4। अच्छा, ऐसे कैसे हो जाता था? ऐसे कैसे हो जाता था? 4 दिन तक आत्मा के ध्यान में नहीं है, 4 दिन तक आत्मा में रमण कर रहे हैं, कैसे हो जाता था? जिससे गाढ़ प्रीति होती है ना, उसको छोड़ने की इच्छा नहीं होती। इससे क्या होती है? गाढ़ प्रीति समझते हो? जिससे तीव्र गाढ़ प्रीति होती है, आ रहा है, उसको छोड़ने की इच्छा नहीं होती। ऐसा लगता है कि ये हमेशा मैं इसको देखते ही रहूं, निहारते ही रहूं, इसका वेदन करते रहूं, इसका अनुभव करते रहूं, इसका रस पीते रहूं। ऐसा क्या होता है? ऐसा लगता है जिससे क्या होती है? गाढ़ प्रीति। नारायण स्वामी को अपने आत्म स्वभाव से इतनी गाढ़ प्रीति थी, इतनी गाढ़ प्रीति थी, इतनी गाढ़ प्रीति थी कि भगवान आत्मा, उनको ऐसा लगता ही नहीं था कि मैं इसको छोड़ दूं, मेरा उपयोग इससे बाहर आए। तब तो वो कहते थे छोड़ ना सकाऊं एक कितने क्षण? एक क्षण के लिए भी मैं अपने आत्म स्वभाव को छोड़ सकता नहीं हूँ। कितने क्षण के लिए? एक क्षण। वे एक क्षण के लिए आत्मा के स्वभाव को नहीं छोड़ पा रहे, और यहाँ जीव एक क्षण के लिए भी आत्मा में लीन नहीं हो पा रहा। नहीं, विचार करो, वे एक काम में भूलना में छोड़ ना सकाऊं एक क्षण के लिए भी अपने स्वभाव, इतना प्रिय था उनको अपना आत्म स्वभाव। कितना प्रिय था कि एक क्षण के लिए भी उससे दृष्टि हटाने की इच्छा नहीं होती, एक क्षण के लिए भी उपयोग विस्मृत करने की इच्छा नहीं होती, एक क्षण के लिए भी उपयोग स्वभाव से बाहर आता था। ऐसा लगता था कैसा? जैसे मछली को पानी से निकाल के रेत में रख दिया, फिर वो तड़प रही है कहाँ जाने के लिए? पानी में जाने के लिए। आ रहा है, उसको पानी के बिना सब क्या लग रहा है? बेकार लग रहा है, सूना लग रहा है, नीरस लग रहा है।
आ रहा है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी का उपयोग जब आत्म स्वभाव से कहाँ आता है, बाहर आता है, तो उसको ऐसा लगता है मैं कहाँ आ गया, तड़पता है कब मैं उस पुनः स्वभाव में चला जाऊं। उसको अपने आत्म स्वभाव के अलावा सब क्या लगता है, बेकार लगता है, नीरस सा लगता है, सब तुच्छ लगता है। क्या इतनी गाढ़ प्रीति अपने स्वभाव से हो गई? नहीं। बोलो नहीं। विचार करना, कितने कितने दिन तक गुरु महाराज अपने स्वभाव में क्या रहे, देखो लिखा उद्दीपन में 7 दिन में एक है। एक समय ऐसा आया कि 7 दिन तक गुरु महाराज अपने स्वभाव में लीन रहे। कितने दिन तक? 7 दिन तक। तो नहीं, विचार करना भगवान। इस पंचम काल में भी ऐसी शुद्धोपयोग की निर्विकल्प साधना नारायण स्वामी ने की, और कोई बहुत पहले नहीं करी, 500 वर्ष पहले करी। इतना तीव्र उनका क्या था, पुरुषार्थ था। पुरुषार्थ कैसे होगा? गाढ़ प्रीति थी ना, जिसको जिससे प्रीति होती है उसके लिए वो सब कुछ कर लेता है। किसी का एक लौता पुत्र हो, आ रहा है, उसका किसी का एक लौता क्या हो, पुत्र हो, आ रहा है, उसके लिए वो सारी मेहनत क्या करता है, उसको कोई रोग हो जाए और उसको बचाने के लिए वो क्या करेगा, लाखों उपाय करेगा कि नहीं करेगा, बताएगा करेगा। कर्ज लेकर भी, पूरी संपदा भी बेचना पड़े तो बेचकर उसका क्या कराएगा, इलाज कराएगा, क्योंकि उसका एक होता है क्या नहीं? बोलो, उसको उससे क्या है, प्रीति है ना। यदि इसको उसकी इच्छा है कि मुझे खूब पढ़ लिख कर कुछ बनना है, और पिता के पास अभी धन दौलत भी ना हो, तो भी वो क्या करेगा, उसको पढ़ाएगा लिखाएगा, उसकी जो इच्छा है उसकी पूर्ति करेगा क्या नहीं करेगा, क्योंकि उसको पुत्र से क्या है, राग है, प्रीति है, लगाव है। जिसको जिससे प्रीति होती है वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है क्या नहीं कर सकता? जिसको जिससे क्या होती है, प्रीति राग लगाव होता है, उसके लिए वो कुछ भी करने को क्या होता है, तैयार हो जाता है। भगवान आत्मा, आप क्या समझ रहे आया? ऐसे ही अपन को किससे, अपने निज आत्म स्वभाव से यदि गाढ़ प्रीति होगी, तीव्र लगाव होगा, तो हम उसके लिए सब करने तैयार होंगे। घंटों घंटों ध्यान भी करेंगे, समाधि भी करेंगे, आत्मा में रमण करेंगे, उपवास करेंगे, व्रत करेंगे, तपस्या करेंगे, पर गाढ़ प्रीति तो हो जाए आत्मा से। विचारो, तीर्थंकरों ने, चक्रवर्तियों ने, राजा महाराजाओं ने राजपाट के सुख छोड़कर नग्न दिगंबर वेश को धारण करके झाड़ पहाड़ और नदी और जंगलों में जाकर क्या करी, साधना करी। किसके लिए? क्योंकि आत्मा से क्या हो गई थी, प्रीति, गाढ़ प्रीति हो गई थी, उसके लिए वो सारे उपसर्गों को सहन करने तैयार हो गए। पर हम आत्मा को रमणता को छोड़ सकते नहीं है, चाहे कुछ हो जाए, हम अपने स्वरूप को छोड़ सकते। प्रीति होना चाहिए, आत्मा से क्या होना चाहिए, गाढ़ प्रीति होना चाहिए। तब तो गुरुदेव कहते थे, क्या देखो क्या कह रहे, जितना ध्यान से समझना, हुंकार दिन तीरी, गुरु महाराज के भीतर से हुंकार निकलती रही। कितने दिन तक? हुंकार का मतलब क्या? हुंकार नहीं, हुंकार, हुंकार मुख से निकलती है, और हुंकार काय से, सर्वांग से निकलती है। कहां से निकलती है? सर्वांग से एक ज्ञान की सहज धारा, अमृत धारा बहती रही। आ रहा है, ऐसे नहीं कि वो मुख से कुछ क्या कर रहे हो, जैसे ऐसा कुछ नहीं। हुंकार का मतलब है उनके पूरे सर्वांग से क्या एक सहज ज्ञान की धारा क्या होती रही, बहती रही। कोई भक्त जीव जो श्रद्धा भक्ति समर्पणता से उनके सन्मुख आकर अपने मन को एकाग्र करके बैठा, उस भक्त जीव को वो हुंकार क्या दी, सुनाई, बाकी जीवों को नहीं फील हो गई। आ रहा है नहीं आ रहा? आपको पता है ज्ञानियों के जब ध्यान और साधना और समाधि होती है, उनके आत्म प्रदेशों से ज्ञान का अमृत क्या होता है, झरता है। आ रहा है, और कदाचित ऐसी स्थिति में जब आपको पता है, यदि इस भावलिंगी निर्गम वीतरागी साधु कौन, जिनका पूरा उपयोग हर समय अपने स्वभाव में क्या रहता है, सिमटा रहता है। आहार चर्या करने भी जा रहे हैं, असंख्यात बार स्वभाव में डुबकी लग जाती है, पता नहीं चलता।
अंदर की ओर ही जिनकी पूरी दृष्टि है सन्मुखता है, ऐसे भावलिंगी वीतरागी साधु यदि कदाचित किसी जीव के तरफ क्या करें, दृष्टि उठाकर क्या कर ले, देख ले, तो उसको वो अनुभूति हो जाए जो अनुभूति उनको। विचार करना, ये साधना, ये साधक की दशा होती है। आ रहा है, यदि भावलिंगी वीतरागी साधु के भीतर अंदर में यदि किसी जीव के प्रति आत्म कल्याण की भावना क्या हो जाए, जाग जाए, तो वो जीव का आत्म कल्याण हुए बिना नहीं रहेगा। आप क्या समझ रहे हो? आ रहा है समझ में? बहुत उत्कृष्ट साधना थी गुरुदेव की। हुंकार कैसी, उनके भीतर में ऐसी हुंकार क्या होती थी, चलती रहती थी, निरंतर अंतर्ध्वनि सप्त ब्रह्म निकलता था। क्या निकलता था? सप्त ब्रह्म। ये 14 ग्रंथ के जितने भी जो है ना, ये सब क्या है? शब्द ब्रह्म है। आप क्या समझ, एक एक शब्द ब्रह्म से निकले, ब्रह्म स्वरूप की साधना से निकले, शब्द ब्रह्म की साधना थी। जब तो जीवों को आज समझ में नहीं आ रहा है उतने अच्छे से, उन्हीं को समझ में आएंगे जो साधना करना चाहिए। साधना के लक्षण जो 14 ग्रंथों को पकड़ेगा वो समझ पाए, और बाकी समझने के लिए, दूसरों को समझाने के लिए पकड़ेगा, उसको कुछ समझ में आने वाला नहीं। विचार करना भगवान का। तो ऐसे स्वरूप में गुरु महाराज क्या होते गए, लीन होते गए। बाहर में तो 14 ग्रंथों की रचना होती चली गई। और देखो बस अब अंतिम क्षण है। आज क्या है? जेठ बदी 5 और कल क्या है? जेठ बदी 6। बस 2 दिन गुरु महाराज अपने सामने है, समझ लो। आ रहा है, अपने क्या है? सामने है। उसके बाद गुरु महाराज क्या हो जाएंगे? चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? अपना काम बना के क्या हो गए? चले गए। सर्व अर्थ की सिद्धि। किसकी सिद्धि? सर्व अर्थ की। इसकी सिद्धि? सर्व अर्थ की सिद्धि कर ली। कोई काम बकाया नहीं रहा। काम कोई बकाया नहीं रहा, पुरुषार्थ कोई बकाया नहीं रहा, फल बकाया रह गया। नहीं आ रहा समझ में? क्या उनका पुरुषार्थ, उनकी साधना में कोई कमी नहीं है, पूरी साधना हो गई, पर फल नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया? क्योंकि पंचम काल था, इसलिए सर्वज्ञ नहीं हो पाए, केवल ज्ञान नहीं हो पाया। पर 47 शून्य तक की स्थिति उनकी क्या हो गई। आराम पूरा पुरुषार्थ। अब उनको अगले जन्म में देरी नहीं लगेगी। क्या नहीं लगेगी? क्योंकि पूरा पुरुषार्थ यहीं से उन्होंने कर लिया। ये समझ लेना। जब तो अब एक भवतारी है। कितने भवतारी है? एक भवतारी है। बस सर्वार सिद्धि से 6 करके मनुष्य पर्याय को प्राप्त करेंगे। 4थे काल में फिर नग्न दिगंबर साधु होकर अपने शुद्धोपयोग में डूबकर 8वें स्थान से श्रेणी को आरोहण करेंगे, छपक श्रेणी चढ़ेंगे, और भगवान आत्मा 4 घातिया कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान को प्राप्त नियम से करेंगे। गंधकुटी नियम से लगेगी, कोई माने ना माने। क्योंकि धारण स्वामी के अंदर जो जगत के जीवों के लिए आत्म कल्याण की क्या थी? भावना थी। ऐसी भावना भी कहीं देखने को नहीं मिलती, किसी आचार्य की देखने को नहीं मिलती। आप समझना। आ रहा है, नियम से गंधकुटी लगेगी, उनकी वाणी नियम से चलेगी, और फिर लाखों जीवों का क्या होगा? कल्याण होगा। इसके बाद उनको सिद्ध दशा क्या होगी? प्रकट होगी। क्योंकि गुरु महाराज ने थोड़ा सा भी, गुरु महाराज को जब उपयोग, तो कई बार बाहर आया पर अपने ध्यान में लीन रहते थे, पर और अधिक यदि उपयोग क्या होता था, बाहर आता था तो सिर्फ वो 2 काम करते थे, या तो उपदेश देते थे या ग्रंथों की। क्यों? जिस तत्व को मैंने जाना है उस तत्व को जगत के जीव भी क्या करना, जान ले। अंतिम समय तक गुरु महाराज के अंदर में ये भावना रही कि जगत के जीव क्या हो जाते, सुलझ जाते, समझ जाते, कुछ तो ज्ञान का अमृत का पान कर लेते। आ रहा है ऐसा गुरु महाराज के अंदर में। कब तक? अंतिम समय तक उन्होंने उपदेश दिया। उनको संबोधने की जरूरत नहीं पड़ी किसी को। गुरु महाराज अब जा रहे हैं, जिनके संगति में 7 मुनि है, वो गुरु महाराज को क्या कर रहे हो? संबोध रहे हो। ना उनको जरूरत नहीं पड़ी।
वो अपने आप में इतने सजग थे, सावधान थे, सचेत थे, उनको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ी। वे कभी विचलित हुए ही नहीं, हुए ही नहीं, ये समझना। और बस अंतिम समय तक भी उनको कौन क्या संबोधेगा, वे ही दूसरे को क्या करने लगे, बोलने लगे। देखो वो क्या कह रहे हैं, देखो अंतिम समय की ये सूत्र है गुरु महाराज के छंदसवाणी के 11 अधिकार। बस यहाँ उनके क्या होना है, समाधि होना है, बस उसके पहले के सूत्र। देखो गुरु महाराज कितनी करुणा से कह रहे हैं, अंतिम समय भी कितनी करुणा जगत के जीवों के प्रति। छत मस्त बुलाओ आओ, तुम चलो हमारी समय निपज रे है। ये समझ लो आज के दिन के सूत्र होंगे, क्योंकि कल तो गुरु महाराज रात्रि में पिछले पैर में क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। छत मस्त बुलाओ आयो, तुम चलो हमारी समय निपज रे है, हमारो तिलक 72 को है। छदमस्त बुलाओ आओ। गुरु महाराज ने किसी को अल्पज्ञ नहीं कहा, किसी को क्या नहीं कहा, अल्पज्ञ नहीं कहा, बहिरात्मा नहीं कहा, मिथ्या दृष्टि नहीं। गुरु महाराज ने कहा छदमस्त बुलाओ आओ, ये सारे छदमस्त जीव क्या हो जाओ, आ जाओ। ये ज्ञानी जीव तुम क्या हो जाओ, आ जाओ। जितने भी इनके शिष्य खड़े थे सब क्या हो जाओ, आ जाओ, आ जाओ। क्यों आ जाओ, तुम चलो हमारी समय निपज रे है, तुम जल्दी से आ जाओ, चलो अब हम क्या होने वाले हैं, हमारी समय निपज में है, अब हमारे पास थोड़ा सा समय है। अंतिम सूत्र है कि मेरे को समाधि के पहले के, हमारी समय निपज में है, हमारा समय क्या है, थोड़ा सा बचा है, इसके बाद हम यहाँ से क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। बोले क्या, कैसे पता चल गया कि आपको कि कैसे समय थोड़ा सा है, हमारो तिलक 72 को है। शुरू से कहते थे हमारा तिलक माने हमारी समाधि कब होगी, 1572 में होगी। 1572 का समय क्या हो गया, आ गया है। अब हमारी समय क्या है, निपज में। तब लोगों ने गुरु महाराज के पास आए होंगे, जो राग से जुड़े हुए होंगे वे दुखी हुए होंगे, जो श्रद्धा से जुड़े हुए होंगे वे प्रसन्न हुए होंगे। नहीं आ रहा समझ में, गुरु महाराज समाधि को प्राप्त हो रहे, जो शिष्य काय से जुड़े होंगे, राग से जुड़े थे दुखी हो रहे थे, जो श्रद्धा से जुड़े थे वे प्रसन्न हो रहे थे। जिन्होंने गुरु महाराज के रहते रहते कुछ पा लिया, जिन्होंने गुरु महाराज के रहते रहते क्या कर लिया, अपने अंदर के स्वभाव को जिन्होंने क्या कर लिया था, पा लिया था, वे आनंदित थे। और जिन्हें गुरु महाराज के रहते रहते अपने स्वभाव को नहीं पाया वे दुखी होने लगे। और वे कौन रहे होंगे, वे अपन ही रहे होंगे। जब तो अपन दोबारा फिर पंचम काल में आ गए आ रहा है भगवान आत्मा, तब देखना वे कह रहे छत मस्त बुलाओ आओ, तुम चलो हमारी समय निपज रे है, हमारो तिलक 72 को है, सो आगे आरवल अनंत है। किसी शिष्य ने कहा गुरुदेव आप चले, अब चले छोड़ के आ रहा है। तो गुरु महाराज कह रहे दुखी काहे हो रहे हो, हमारा नाश होने वाला नहीं है, हमारा मरण होने वाला नहीं है। सो आगे आरवल अनंत है, हमारी आयु आरवल कितनी है, अनंत। आत्मा की आयु कितनी है, अनंत। आत्मा मरता नहीं है, मरता ही नहीं है। आत्मा की आयु कितनी है, आरवल कितनी है, अनंत है। उत्पन्न अनंत है, हमने अपने भीतर में अपने अनंत स्वभाव को क्या कर लिया है, उत्पन्न कर लिया है। हम अनंत के साथ विदा ले रहे हैं, किसके साथ, अनंत के साथ, किसके साथ, अनंत के साथ। अंत भी हो तो अनंत की अनुभूति के साथ होगा, अंत तो होगा, इस पर्याय को तो छोड़ के जाना पड़ेगा, पर अनंत की निधि को लेके जाओ, अनंत का वेदन करके जाओ, अनंत का अनुभव करके जाओ। अनंत के साथ अंत होना चाहिए, किसके साथ, अनंत के साथ। फिर जी दुखी नहीं होगा। अपने अनंत स्वभाव को ध्याओ, जिसका कभी अंत होने वाला नहीं है। उत्पन्न अनंत है, कैसा है उत्पन्न, अनंत। स्वभाव जो उत्पन्न हुआ वो कैसा है, अनंत है। मेरे भीतर जो भी उत्पन्न हुआ वो कैसा है, अनंत है। आ रहा है, जो जो गुरु महाराज को अनुभूतियां हुई, आनंद उत्पन्न हुआ, शांति उत्पन्न हुई, सुख उत्पन्न हुआ, दर्शन ज्ञान आदि की स्थिति बनी, कैसी बनी, अनंत। जो कुछ उत्पन्न हुआ क्या है, अनंत है। जय जय जय
क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? जय 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 वे। जब गुरु महाराज ने कहा अनंत ही उत्पन्न हो रहा है, अनंत ही अनंत दिखा गुरु महाराज। क्या लिखा? क्या लिखा बोलो ना? अनंतानंत 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 दिखता रहा अपने अनंतानंत गुण उनको अनुभव में वेदन में आते रहे, तब भी जगत के जीव उनकी ऐसी अनुभूति की क्या कर रहे हैं? जय 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 एक नमोस्तु कियो। कितने बार जय? 9 बार। कितने बार? 9 बार। जय 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 जय। फिर एक 10वें बार में जय एक नमोस्तु कियो। कोई एक भक्त जीव आया, उसने 9 बार जयकारा लगाई और गुरु महाराज को क्या किया? नमोस्तु किया। तो नमोस्तु करते से ही जय आओ उसके भीतर में वो आ गया जो धारण करण के भीतर था। ऐसी एक बार जयकार लगाया, ऐसा एक बार नमोस्तु किया, ऐसा नमोस्तु किया कि जो गुरु महाराज के अनुभव में आया वो उसके अनुभव में आ गया। जय आओ जय लियो। उनने भी क्या कर लिया? जय लिया। आ रहा है उसके अंदर भी ऐसा अनुभव उत्पन्न हो गया। जय आओ जो गुरु महाराज के अंदर से आ रहा था, वो सामने वाले जीव ने जय लियो उसको क्या कर लिया? जय लिया। नहीं आ रहा बाबा? जो गुरु महाराज देते गए वो उसको मिलता गया। इतनी श्रद्धा होना, इतनी समर्पणता होना चाहिए। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? जय लियो जय आओ। जो अनुभव में आता गया गुरु महाराज जो परोसते गए जय लियो वो उसको क्या करता गया? देता गया माने ग्रहण करता गया। हरा है। और सुनो, ऐसे नहीं ले लिया। जय जगत त्रय दियो। किसको दियो? जगत त्रय, तीनों जगत के जीवों को ऐसा अनुभव गुरु महाराज ने क्या करा? दे दिया। जय सुल्प फिर भी वो कैसा है? जय सुल्प वो थोड़ा ही है। जितना भी दिया और जितना भी उसने लिया वो कैसा है? थोड़ा सा है, पूरा नहीं है। क्या नहीं है? पूरा नहीं है। जिन्हें परमात्मा ने जो दिया, गणधरों ने जो लिया वो सुल्प वो थोड़ा है। धारण करण ने जो दिया वो भी कैसा है? और जो उन्होंने अनुभव किया उतना तो वो दे नहीं पाए। जितना उन्होंने अनुभव किया उतना वे कह नहीं पाए। और जगत के जीव उतना ले नहीं पाए। फिर भी जितना भी दिया, ये 14 ग्रंथ जैसा महान भंडार दिया, तो भी गुरुदेव कह रहे जय सुल्प कैसा है? थोड़ा, अल्पसा है। ये क्या है? अल्पसा है। विचार करना। सुदीप्ति प्रवेश है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा दिया, पर इस थोड़े से में ही तेरी दृष्टि स्वभाव में प्रवेश कर सकती है। क्या कर सकती है? थोड़े से मेरी तेरी दृष्टि स्वभाव में क्या हो सकती है? प्रवेश हो सकती। ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। शिवूति ने बस थोड़ा सा लिया था। क्या लिया था? दुष्मास। शिवूति मुनि ने कितना लिया था? थोड़ा सा लिया था। क्या लिया था? आत्मा अलग है और शरीर अलग है। सुदीप्ति प्रवेश है। थोड़े से में ही उसकी दृष्टि अपने प्रकाशमान स्वभाव में क्या हो गई? प्रवेश। और उसको केवल ज्ञान का उदय हो गया। अंजन चोर ने कितना सा लिया था? थोड़ा सा लिया था, पर लिया कितनी श्रद्धा से था, लिया कितनी समर्पणता से था। कितना लिया था? अंजन चोर ने क्या बोला था? जिन वचन प्रमाणम नहीं याद हुआ वो कारनाथ, कोई बात नहीं, पर जिन्हें परमात्मा ने जो कहा है वो मुझे याद नहीं हो रहा, पर वो सत्य है, ध्रुव और सुदीप्ति प्रवेश है। भीतर में सम्यक ज्ञान की दीप्ति क्या हो गई? प्रकट हो गई। सम्यक ज्ञान का प्रकाश प्रकट हो गया। सुल्प प्रवेश है। थोड़ी देर के लिए तो आत्मा में प्रवेश करो, अल्प से समय के लिए आत्मा में प्रवेश करो, पर करो।
अंतिम समय गुरु महाराज जाके कह रहे पूरे नहीं हो पा रहे लीन, थोड़े तो हो जाओ भैया। अंतिम सूत्र में बिल्कुल समाधि के आने के दिन, कल तो समाधि जाएगी गुरु महाराज आ रहा है, बिल्कुल थोड़े से स्वल्प प्रवेश है, थोड़ा तो आत्मा में क्या कर प्रवेश कर भैया। गुप्तारे जानी, कौन जान, किसको जानना है, किसको जानना है, बोलो ना। अपने गुप्त स्वभाव को जानना है जिसको तुमने आज तक जाना नहीं है, देखा नहीं है, अनुभव नहीं करा। गुप्तारे जानी, किसको जानो, अपने गुप्त स्वभाव को क्या करो, जानो और जानकर उसी में गुप्त हो जाओ। बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है। जैसे नमक की घड़ी यदि पानी की गहराई को नापने जाएगी तो उसमें क्या हो जाएगी, गुप्त हो जाएगी, समा जाएगी। बस ऐसे तुम अपने गुप्त स्वभाव को जानो, अपने उपयोग को स्वभाव में ले जाओ बस, और उसी में समाते चले जाओ। गुप्तारे जानी आयरण जानी, वास्तव में तुमने अपने गुप्त स्वभाव को जाना है तो उसमें आचरण करो। गुप्तारे जानी आराध्य जानी, उस स्वभाव की तुम आराधना करो। आलाप स्वयं, आलाप माने वार्तालाप, आलाप माने वार्तालाप, किससे, किससे, स्वयं की आराधना हो रही, स्वयं में आचरण हो रहा है, स्वयं के गुप्त स्वभाव में लीनता हो रही है। और आलाप स्वयं, आलाप भी किससे हो रहा है, स्वयं से। वार्तालाप भी किससे हो रहा है, स्वयं से हो रहा है। बाहर में अब किसी से वार्तालाप नहीं हो रही, मौन, किससे वार्तालाप हो रहा है, अंतर आत्मा से चर्चा हो रही है। आ रहा है आत्मा के अनंत गुणों और अनंत परिणतियों की भीतर में चर्चा हो रही है। अनंत परिणाम और अनंत परिणति के बीच में क्या हो रहा है, वार्तालाप हो रहा है। आलाप स्वयं, जो जैसो जैसे सो तैसे, जो जैसे तो जो जैसा है वो वैसा ही है, वैसा है। जो अर्थ कोण है, कैसा है, अर्थ कोण माने आधा से ज्यादा काम गुरु महाराज का क्या हो गया, बन गया। आ रहा है, इसको कौन जानेगा, गुप्तारे जानी, वही जानेगा जिसने स्वयं उसका अनुभव किया है। आलाप स्वयं, जो तुम भयो सो तुम पास है, जो तुम्हें अनुभव होगा वो तुम्हारे पास है, जो मुझे अनुभव हुआ वो मेरे पास है, जो सम्यक दर्शन का तुम्हें प्राप्ति हुई वो तुम्हारे पास है, जो सम्यक दर्शन मुझे हुआ वो मेरे पास है। आ रहा नहीं, यार कितना सुंदर कह रहे हैं ना, क्या जो तुम भयो सो तुम पास, जो कुछ भी अनुभव हुआ, स्वानुभव हुआ, वेदन हुआ, संवेदन हुआ, सत्योपयोग प्रकट हुआ, वो सब कैसा है, तो वह पास है, तुम्हारे ही क्या है, पास है, वो मेरे पास नहीं है, और मेरा अनुभव मेरे पास है। जो तुम भयो सो तुम पास है, जो तुम आस है, जो तेरियो सो जगत प्रेरियो, जो जैसो है सु तैसो है, हमारे जैसो है। कितना अच्छा सुनो, जो जैसो है सु तैसो है, हमारे जैसो है। मैंने कहा गुरु महाराज ये देखो ये बड़े रागी है, गुरु महाराज कहते हैं जो जैसो है सो तैसो है, हमारे जैसो, जो भी भगवान आत्मा है हम भी भगवान आत्मा, तो पर्याय से जो जैसो है सो तैसो है, हमारे जैसो है। नहीं है, बताओ, रागी जैसी मोही कसाई पुण्य पापी, ये किसी को कुछ मत देखो, जो जैसो है सो तैसो है, हमारे जैसो। जो जैसा भी है वो वैसा है, पर कैसा है, हमारे जैसा, हमारा जैसा, हमारे जैसे सब भगवान आत्मा है। निरोध से लेके सिद्ध अवस्था तक जितने जीव है सब कैसे हैं, भगवान आत्मा। जो जैसो है सो तैसो है, हमारे जैसो है। अब कोई कोई में कोई की कच्छ गाए तो क्या कह रही हो, जो जैसो है सो तैसो है, हमारे जैसो है। क्या नहीं है, ये बताओ, जगत के जितने जीव है सब हमारे जैसे आत्मा है क्या नहीं, चेतना है क्या नहीं, दर्शन ज्ञान के धारी है क्या नहीं, वैसा देखो। पर्याय से क्यों देखते हो, आरा संसार की दशाओं से अवस्थाओं से क्यों देखते हो, कैसा देखो, जो जैसो है सो तैसो है, हमारे जैसो है। तुम्हें जरा तुम्हारी दृष्टि में दिखने लगे कि बहुत खराब है, तुरंत जो सूत्र याद आना चाहिए, जो जैसो है सो
तैसो है हमारे। जैसो है। नहीं आ रहा? कोई तुम्हें अच्छो दिखने लगे तो तुरंत का याद आना चाहिए। जू जैसो है सो है हमारे जैसो है। तुरंत याद आना चाहिए। अरे देखा जाए कि तो बहुत पापी है तो तुरंत क्या याद आए? जू जैसो है सो है हमारे जैसो है हमारे जैसो है। जैसो तुम तैसो हो। जैसे तुम तैसो हो। जैसे तुम हो वैसे हो। यदि तुम सिद्ध स्वरूपी हो तो सिद्ध स्वरूपी हो। नहीं आई समझ? जैसे तुम तैसो हो। जैसा तुम्हारा स्वरूप है वैसे तुम हो जाओ। तुम सिद्ध हो ना तो फिर सिद्ध हो। तुम सिद्ध स्वरूपी हो तो फिर सिद्ध हो ना। काय संसार में धर्म, काय शरीरों को धारण कर रहे, काय कर्मों के बीच में बंधे हुए। तो आ रहा नहीं आ रहा समझ में? तो जैसो तुम तैसो हो। जैसे तुम हो वैसे बन जाओ। बन जाओ, वैसे हो जाओ। नहीं यार, जैसे हो वैसे बन जाओ, वैसे हो जाओ। यानी सिद्ध स्वरूपी हो, ममल स्वभावी हो, ज्ञान स्वरूपी हो, सिद्ध अखंड द्रव्य स्वरूपी हो तो फिर वैसे क्या हो जाओ? बन जाओ, वैसे हो जाओ। फिर आगे देसी कोई कसाई बन के संसार में फिरो मत। जैसो तुम तैसो हो। जो मोरे सो तोरे। जो तोरे सो मोरे। जो अनंत गुण मेरे हैं सो तेरे हैं। जो अनंत ज्ञान मेरे हैं सो तेरे हैं। जो तेरे हैं सो माने गुरु महाराज ने अंतिम समय भी अपने शिष्यों को अपने जैसा ही देखकर चले। कैसा देखकर? अपने जैसा देखकर। जब तो उन्होंने अंतिम समय तक कहा तू स्वयं भगवान, तू स्वयं परमात्मा है, तू स्वयं सिद्ध है, तू स्वयं प्रभु है, तू स्वयं विभु है, तीन लोक त्रिलोकी। उन्होंने अपने शिष्यों को कमजोर नहीं समझा। आ रहा नहीं यार? कैसा नहीं समझा? कमजोर नहीं समझा। आ रहा है जय जू जैसो सु तैसो। जो मोरे सो तोरे। आ रहा है ऐसी गजब की गुरु महाराज ने क्या दी अनुभूति दी। वास्तव में भगवान आत्मा बहुत गहरे सूत्र है। जो मोरी आस सो मोही पास। जो मेरी आस है वो मेरे पास है। आ रहा नहीं आ रहा? और अंतिम समय अपने शिष्यों से कहा तुम कमत करियो, हमारे जावे के बाद कमत करियो, लड़ियो झगड़ियो मती। तो बाकी लाने देखो कितने अच्छे। दयाल होई दियो दियो। बड़ी दया करके गुरु महाराज ने ये उपदेश तुमको क्या किया है? दिया है। अनंत प्रवेश हो। क्या करो? अपने अनंत स्वभाव में क्या करो? प्रवेश करो। अनंत महोत्सव। कितना महोत्सव? अनंत महोत्सव होगा। पर कब होगा? मान अपमान काहे रे। तुम मान अपमान के चक्कर में मत लगे। गुरु महाराज ने हमें पूछी नहीं, उन्हें पूछ रहे उनको नाम ले लो, हमारा नाम ले लो, हमें सामने बिठा लो, उन्हें पीछे बिठा लो। आ रहा नहीं आ रहा? मान अपमान के चक्कर में मत पड़ना। मान अपमान काहे रे। काय का मान और काय का अपमान। अवही की उपजी का ले हो नाही रे। कहाँ की उपजी? अवही अनुभव आया है, अभी अंदर से उपजी है। इसको का ले हो नाही रे। इसको क्या नहीं लोगे? मान अपमान छोड़ो। आ रहा है अवही की उपजी का ले हो नाही रे। बोले गुरु महाराज ले है ना ले, दे दो। तो गुरु महाराज कह रहे के सोवत हो रे। तुम कहाँ सो रहे हो? मोह राग देश की निद्रा में तुम कहाँ क्या कर रहे हो? पुण्य पाप के बंधन में कहाँ सो रहे हो? आ रहा है के सोवत हो रे। तुम कहाँ क्या कर रहे हो? सो रहे हो। और सोवत तुम कैसे सोवत हो रहे? तुम राग में नहीं सोवत, तुम मोह में नहीं सोवत। तुम सोवत माने शोभायमान नहीं हो रहे। तुम राग देश मोह कसाय में सोवत नहीं हो। अच्छे नहीं लग रहे। तुम तो काय में सोवत हो। जैसे बच्चा धूल में लिपट जाए तो बच्चों सोवत अच्छो लगत नहीं है। ऐसे ही भगवान आत्मा मोह राग देश की धूला में सोवत नहीं, अच्छो लगत नहीं है। फिर क्या करे? देते हो अनंत निधि। कितनी निधि? अनंत। किसकी निधि लेके चले गए गुरु महाराज? अनंत की निधि लेके चले गए। आ रहा नहीं आ रहा? भगवान आत्मा अनंत ने हमको अनंत की निधि देके चले गए और अपने अनंत स्वभाव से मिला के चले गए।
और ऐसी अनंत की निधि को ले लूंगा अर्थात अपने स्वरूप को प्रकट कर लूंगा तो क्या होगा? अनंत भ्रमण भावंतर गयो, अनादिकाल का संसार परिभ्रमण अनंत भ्रमण क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। और बोले ऐसा छूट क्या जाएगा? हमारा तो क्या हो गया? छूट गया। अवही के मुक्ति प्रवेश, क्या कह रहे? बस इतने ही अंतिम वाणी। अवही के मुक्ति, कितो कहे अपने स्वभाव में डूबे और वे क्या हो गए? क्या हो गए? उनकी समाधि हो गई, शरीर छूट गया और आत्मा निकल के चली गई। अब रुइया जिन कह रहे भव्य जीवों से, ये कह रहे कहां चले गए? रुइया जिनको प्रसाद दियो, किनको दिया? रुइया जिनको प्रसाद दियो। गणधर 11 के 24 के 72 और अनंत प्रसाद अनंत दृष्टि आदिष्टि उत्पन्न प्रसाद अनंत समय संयुक्त प्रसाद। यही प्रसाद है कि तुम अपने स्वसमय से क्या हो जाओ? संयुक्त हो जाओ। जो आ रहा है ये आ रहा पहले रुइया जिन पहराए रतन जड़ित पहरावन तिलक 11 अनंत प्रसाद अनंत समय संयुक्त प्रसाद जो थाती में लिख प्रवेश। थाती माने 14 ग्रंथों की ये क्या दी गई? थाती दी गई। लिख प्रवेश दी, इसमें जो लिख दिया अनंत प्रिय संसर्ग, यदि तुम्हें प्रिय लगे तो तुम्हें इसमें क्या करना? संसर्ग करना, इसमें रमण करना, आचरण करना। ले हुए बड़े प्रिय प्रमाण, इसको ले लो। कैसे ले लो? बड़े बहुमान के साथ प्रमाण के साथ क्या कर लो? ले लो। दया ले दियो, इसको दिया दयाल प्रसाद जी को दिया। प्रिय प्रमाण धोबे उत्पन्न साय 1004 से 72। ऐसी गुरु महाराज को अंदर में क्या हुई? अनुभूति में अपने में डूब गए, जगत को फूक देके गए। ये तो देके गए भरई ले हुए, कैसे ले लो? भर भर के ले लो। अंजलि पसारी, क्या पसार लो? अंजलि। कोई करते गुरु महाराज अपने बीच से साथे की सुबह वे चले जाएंगे, इसलिए अभी श्रद्धा की अंजलि क्या कर लो? पसार लो। और जो भी कछु दे रहे हैं वो ले लो। और बोले कहा ले गए? कलश अर्घ, अर्घ स्वभाव का कलश दे के गए जो अनंत गुणों से क्या है? भरा हुआ। देखो कितने गुणों से भरा, सुनो ध्यान से। अंतिम संबोधन है बस। कलश अर्घ 1 प्रति कलश 24 उत्पन्न कमल दृश्य दे 3006 से 92 कलश चतुष्टय उत्पन्न, अनंत चतुष्टय के कलश उत्पन्न हुए। कितने हो गए? 14,07,2 से 8 कलश। इतने परिणाम, कलश को कहते हैं परिणाम, इतने परिणाम उनके स्वभाव में क्या हो गए? ढल गए। 3,60,00,008 से तो कितने? 3,60,00,802 परिणाम उनके स्वभाव में क्या हो गए? ढल गए। ऐसे जैसे समाधि नहीं भाई, एक आत्म परिणाम के साथ तो जीत विदा नहीं ले पा रहा। और यहाँ कितने? 3,60,00,008 से 2 परिणाम उनके स्वभाव में क्या हो गए? ढल गए। कलश है हरा 3 को 4 चतुष्ट, ऐसे अनंत ज्ञान के परिणाम। कलश ज्ञान के कलश, ऐसे अनंत ज्ञान परिणामों के कलश क्या हुए? उत्पन्न हुए। और अब देखो उनके जो मुख्य शिष्य थे जो बता रहे हैं, संवत 15 से 72 बरसे जेठ बदी छठ शुक्रवार की रात्रि शनिचर दिन 7 जिन तारण धरण शरीर छूटो तदि सर्वार्थ सिद्धि प्रवेश उत्पन्न। कहाँ चले गए? सर्वार्थ सिद्धि चले गए। और फिर कैसे हो गए? अनंत सुख उत्पन्न प्रवेश प्रसाद समय को प्रसाद सुखेन प्रजय प्रवेश प्रमाण ध्रुव उत्पन्न। कहाँ चले गए? क्या हो गया?
अनंत सुख, अपने स्वभाव के अनंत सुख में लीन हो गए। ध्रुवोत्पन्न शास्त्र सिद्ध पद क्या होगा उनको? उत्पन्न हो गया, उत्पन्न होगा। हमारा भगवान आत्मा ऐसे गुरु महाराज क्या थे? महान संत थे। ये तो उनका गुणगान मुख से कह सकते नहीं है, बड़े अद्भुत थे, पर अपन को उनकी ये धाती क्या हो गई? मिल गई। गुरु महाराज चले गए, पक्का मैच हुआ, अध्यात्म, उनकी धाती बची, उनका अनुभव बचा, उनकी साधना। ये 14 ग्रंथ क्या है? उनका अनुभव है, उनकी अनुभूतियां हैं, इसमें उनकी साधना है, उनका पूरा आध्यात्मिक जीवन है। और सिर्फ अपने आत्म कल्याण के लिए आया भगवान आत्मा, तो ऐसे अपने निज आत्म स्वभाव की सूरत रखे, अपना सबका जीवन सम्यक और संयम में बना रहे। यही सदगुरु की हम सब जीवों के लिए पवित्र पावन देशना बोली। आचार्य प्रवर श्रीमद जिंदावन वृंदाचार्य जी महाराज की, सिद्धार्थ देव की, नमस्तु।